एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके साथ यूजीसी नेट 2021 के लिए टॉप 10 आईसीटी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईएमएपीज़। आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या है? आईएमएपी की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है इंटीरियर मॉनिटर एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मीडिया अटैच प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर हम इस प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटोकॉल हमारा मैसेज को रिट्राइव करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? रिट्राइव करने में। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है? आईएमएपी, इधर मैं शॉर्ट में आपको लिख के बताती हूँ। देखिए, एक होता है प्रोटोकॉल आईएमएपी और एक होता है POP3। ये दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? मैसेज को रिट्राइव करने के लिए। लेकिन आईएमएपी और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आईएमएपी में क्या होता है कि आप जो है वो ईमेल्स को किसी भी मल्टीपल कंप्यूटर्स में रीड कर सकते हो। लेकिन POP में क्या है कि आपको पहले उस ईमेल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप उसे रीड कर सकते हो। जो आईएमएपी में आप पढ़ते हो ना, वो सर्वर में पढ़ते हो। वो हम किस में पढ़ते हैं? सर्वर में। तो इसमें क्या है, आपको मैसेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ईमेल को, बट इसमें क्या है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसको रीड करने के लिए। आईएमएपी और POP3 जो हैं, ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो किस में यूज़ होते हैं? जो रिट्राइव करने के लिए यूज़ होते हैं ईमेल को। और अगर हम बात करें SMTP प्रोटोकॉल की, SMTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म के बारे में पहले बात करें तो S का फुल फॉर्म, S को बोलेंगे सिंपल, M में बोलेंगे मेल और T में बोलेंगे ट्रांसफ़र और P का होगा प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ हम ईमेल्स को भेजने के टाइम पे करते हैं। ये बिग डिफरेंस है। SMTP का यूज़ ईमेल्स को भेजने में किया जाता है। IMAP और POP का यूज़ ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो वर्ड मैं बार बार मैसेज यूज़ कर रही हूँ उसका मतलब यहाँ पे ईमेल से है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाइलर, सिमुलेटर, कमांडर या इंटरप्रेटर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में, तो इन दोनों का ही काम यही होता है। इन दोनों का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। अगर हम बात करते हैं कि कंपाइलर, देखिए ये कंपाइलर है, ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करेगा? आपकी मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर का भी होता है और इंटरप्रेटर का भी होता है। इसका भी काम यही है और इसका भी यही काम है। लेकिन इन दोनों के बीच के डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? ये होल पैराग्राफ को ही कर देता है चेंज। ये क्या करता है? ये पूरा पैराग्राफ को चेंज करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है? वन बाय वन करता है, सिंगल लाइन बाय लाइन करता है। तो ये समझ आया आपको डिफरेंस? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो पूरे पैराग्राफ को चेंज करता है और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे ऐसे। तो इसका अगर हम राइट आंसर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरप्रेटर।
अब बात करते हैं इंटरप्रेटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कंप्लीट बोलता ना, होल बोलता ना, टोटल बोलता ना, तो आपका राइट आंसर क्या होता, कंपाइलर होता। ये कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ और नेक्स्ट एग्जाम में यही बारीकियां आपके काम आएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, आते नहीं है, लेकिन जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो इसके थ्रू मैं आपको बेसिक समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपसे जिस भी तरीके का पूछा जाए आप सॉल्व कर पाएँ। तो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम कौन करता है चेंज मशीन लैंग्वेज में, वो है इंटरप्रेटर। तो राइट आंसर हमारा क्या है, डी। नेक्स्ट बात करें, इन विच मेमोरी डेटा इज लॉस्ट बाय पावर ऑफ। पावर ऑफ हो गई और डेटा लॉस्ट हो जाएगा, तो ऐसा किस में होता है, रैम में होता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम रैम की बात करें तो रैम जो होती है वो हमारी कैसी मेमोरी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और ये बहुत एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है, अगर हम रैम की बात करें ना, तो रैम जो होती है वो कैसी होती है, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, वेट, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आपको मतलब पावर मिलना बंद हो गया तो जो आपका वर्क चल रहा होता है ना, जो आपका जो डाटा होता है ना, वो पूरा इरेज्ड हो जाता है। अगर लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गई, तो आपका जो डाटा होगा वो इरेज्ड हो जाता है। तो रैम कैसी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र। अब इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, बात करते हैं सफारी। सफारी किसका ब्राउज़र है, एप्पल कंपनी का। गूगल, गूगल क्या है, आगे पहले ऑप्शंस देखते हैं, गूगल क्रोम, नेटस्केप, ई, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गूगल। गूगल ये क्या है, ये तो एक सर्च इंजन है। ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। और अगर हम बात करें ना गूगल की, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, वो गूगल ही है। नेक्स्ट, फायरवॉल्स यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल्स किसके लिए यूज़ होता है, फायरवॉल का इस्तेमाल हम बेसिकली अनऑथराइज्ड अटैक के लिए करते हैं। फायरवॉल्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे कंप्यूटर पे ना हो पाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस ऑफ अवर वेबसाइट इज़ नोन एज। हमारी जो वेबसाइट होती है उसका एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारे घर का भी एक एड्रेस होता है कि नहीं होता है, होता है। और वो क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है। तो हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो होता है URL। URL की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स, और L की बात करें तो लोकेटर। URL क्या होता है, URL जो होता है वो हमारी वेबसाइट का एड्रेस का काम करता है। नेक्स्ट, इन अ डैश टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। किसमें ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो नेटवर्क होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, एक सिंगल वायर में, कुछ इस तरीके से होता है। ये किस में होता है, बस में। इसमें जितनी भी नोड्स होती हैं ना वो ऐसे कनेक्टेड होती हैं, सिर्फ सिंगल केबल पे ये बेस्ड होती हैं। सिंगल केबल का क्या नुकसान होता है, अगर केबल ख़राब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क हिल जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई मुसीबत आ जाती है तो ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि लिमिटेड यूज़ होता है, हमें केबल चाहिए, छोटी केबल में ही हमारा काम बन जाएगा, ईज़िली होता है, ईज़िली हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नोड्स अटैच होती चली गई तो आपका जो नेटवर्क होगा ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये ड्रॉबैक है। बस टोपोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है और उसी से नेटवर्क कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे अटैच्ड हुए रहते हैं। नेक्स्ट, द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज में केवल और केवल 2 डिजिट्स होती हैं। कितने डिजिट्स होती हैं? 2 होती हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और कोई लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में ही समझ पाता है। तो 0 और 1 जो होते हैं वो क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं बाइनरी लैंग्वेज की। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड का एक्सटेंशन फॉर्म क्या है? .txt। इसका एक्सटेंशन क्या है? .txt। और अगर .doc की बात करें तो ये किसका है? MS वर्ड का। और .xls की बात करें तो ये किसका है? एक्सेल का। नेक्स्ट, व्हेन वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन कब हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, बहुत बड़े साइज़ में होते थे, बहुत ज़्यादा वो पावर यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा वो हीट एमिट करते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके एग्जाम्पल की बात करें तो ENIAC और ये सब जो है, ENIAC हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का जो इन्वेंशन था वो किस किया था? ली डी फॉरेस्ट ने। ली डी फॉरेस्ट ने। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज़ होना शुरू हो गया था? सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में आ गए थे ट्रांजिस्टर्स। फिर थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स आ गई थी। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स किसकी बनी होती थी? सिलिकॉन की बनी होती थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs थे जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कम्युनिकेशन की MCQs लेके आएंगे। तो अभी के अभी आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।